हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जल्दी से सभी लाइव आ जाएंगे। जो आप सभी की डिमांड आ रही थी कि राउंड 3 में बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्क्स कमेंट कर रहे थे कि क्या हमारे इतने मार्क्स हैं, हमारी ये रैंक है, ये कैटेगरी है, तो क्या हमें काउंसलिंग करवानी चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग हम इसमें बात करने वाले हैं। तो जल्दी से सेशन को शेयर करेंगे, लाइव आ जाएंगे ताकि आपकी सारी कमेंट का आंसर मैं यहाँ पर दे सकूँ। जो बच्चे बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं, राउंड 3 के बारे में हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स तक काउंसलिंग करवानी चाहिए। आवाज क्लियर है मेरी? चलिए, तो अनरिजर्व कैटेगरी में क्या जा सकता है? ओबीसी में ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, यानी सारी कैटेगरी में मार्क्स के साथ साथ मैं आपको रैंक के साथ बताऊंगी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, एज वेल एज प्राइवेट कॉलेज की कितनी पॉसिबिलिटी है। इस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि राउंड 3 का कट ऑफ हम लोग देखने वाले हैं, जो कि चॉइस फिलिंग अब स्टार्ट होने जा रही है। तो मन में यही क्वेश्चन है कि अगर हमारी ये रैंक है तो क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आ जाएंगे जल्दी से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करती हूँ राउंड फर्स्ट का। तो हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं राउंड 2 के कट ऑफ को लेकर उसके कंपैरिजन में आपको बताऊंगी कि राउंड 3 तक क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारी। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे राउंड 2 के कट ऑफ के बारे में। राउंड 2 का कट ऑफ क्या रहा है? तो आप लोगों को मैंने इससे पहले भी बताया था कि इस बार जो है हमें ईएसबी रैंक पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है? ईएसबी रैंक पर फोकस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज इसको लिख लेते हैं। अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अगर आपको फिर भी ऐसा डाउट लगता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रही हूँ ईएसबी रैंक को। किसको? ईएसबी रैंक को लिख रही हूँ कैटेगरी वाइज। ये अनरिजर्व्ड की है। तो अनरिजर्व्ड की राउंड 2 के अंदर 1089 का तक रैंक वालों का सिलेक्शन अभी राउंड 2 के अंदर हुआ है, यानी इनको कॉलेज मिला है। ठीक है, बाकी यही रैंक हमारी काम की है, बाकी तो कोई ज्यादा काम की नहीं है। अब इसमें हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। तो देखो बेटा, ईडब्ल्यूएस को जो मिला था 1736 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद में अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में 2194, और ओबीसी की बात करें तो 1993 तक यहाँ पर कॉलेज जो है अलॉट हुए हैं। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 5034 तक यहाँ पर अलॉट हुए हैं। अब इसमें मार्क्स देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों को मार्क्स में बहुत कंफ्यूजन है कि अनरिजर्व में कितने मार्क्स वालों का सिलेक्शन हुआ। तो ठीक है, हम लोग फोकस करते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप याद रखिए कि जिस बच्चे के 54 मार्क्स थे उसको कॉलेज अलॉट हुआ। अब मेरे पास ऐसे कितने ही 55 प्लस मार्क्स वाले बच्चों की क्वेरीज आई है, 55। तो आप सोचो कि 55 में वो बच्चे हैं कि जो किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया पर चॉइस फिलिंग उन्होंने नहीं करी थी। जब चॉइस फिलिंग नहीं करी है आप लोगों ने, तो फिर आपको कॉलेज कहाँ से अलॉट होगा? तो अब आप समझ लो कि अगर आपके 55, 56, 58, 59 तक भी आ रही है मेरे पास, अब आप सोचो कि आपके कितने चांसेस है। आपको कैसे कॉलेज भरना है ये भी हम जानेंगे, कैसे कॉलेज भरना है ये भी हम अभी जान लेंगे। तो यहाँ पे 54 तक मिला है। अगर वहीं बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस को मिला है बेटा 51.63 तक। तो अब ये पॉइंट के नंबर है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, क्योंकि इतनी कमेंट आती है बेटा इंडिविजुअल, देखो आपने देखा होगा कि मैं ऑलमोस्ट आप लोगों के आंसर देने की कोशिश करती हूँ, पर कई बार ये होता है कि कमेंट का 10, 15, 20
लगातार भी हम आंसर देते हैं, टाइम इतना कंज्यूम होता है, सेम आपकी कमेंट होती है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। अब आप सोचो कि 51 आपके मार्क्स हैं तो आपकी कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पॉइंट में ही आप पीछे हो, यानी पूरे पूरे चांसेस हैं कि इस बार जो है आपको कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाएगा। 51 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी, बिल्कुल ओबीसी पे आ रहे हैं बेटा, आप बिल्कुल लाइन पे ही हो इतने मार्क्स वाले। राउंड 2 में 53, कितने राउंड 2 में 53.63 वालों को कॉलेज अलॉट हुआ है। तो 53, 52, 1 वाले जो बच्चे हैं उनकी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी मैं मार्क्स भी बताऊंगी आपको कि कितने मार्क्स तक हो सकता है सिलेक्शंस, ठीक है। मार्क्स और रैंक मैंने दोनों बता दी है, क्योंकि हो सकता पॉइंट में जो हो 55, 53, 52, ऐसे रैंक में भी कुछ 10-20 बच्चे तो हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एससी की बात करते हैं, तो एससी के अंदर हमें यही मार्क्स देखने को मिले 50.42। 52, 53 के बहुत सारे एससी और एसटी कैटेगरी वाले बच्चों ने कमेंट किया है। तो अब आपकी पॉसिबिलिटी देख लो, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो जाती। एसटी में तो 45 तक ही सिलेक्शन हुआ, 47 वाले 48 वाले बच्चों की भी क्वेरी आई है। तो मुझे यही लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने कॉलेज यहाँ पर नहीं डाले। इस बार आप सभी बच्चे क्या करेंगे कि सारे कॉलेज डालेंगे, कॉलेज एक भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना ही टाइम लगे, चाहे आप खुद से काउंसलिंग कर लो तो भी कितना ही टाइम क्यों ना लगे। ऑनलाइन वाले के पास जाओ तो उसको सबमिट करने से पहले ये जरूर देख लेना कि उसने सारे कॉलेज डाले हैं या नहीं डाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनको क्या है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, दूसरे का फॉर्म भरेंगे तो उनको चार्ज एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वो नहीं डालते, वो शॉर्टकट तरीका अपनाते। कुछ की बात कर रही हूँ, कुछ नहीं करते हैं ऐसा। तो आप खुद से चेक कीजिएगा, क्योंकि इस पर आपका फ्यूचर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आप उसके भरोसे मत छोड़िए, उन्हें 2-4 कॉलेज डाल दिए, यही गलती होती है कि बच्चों को कॉलेज यहाँ पर नहीं मिल पाता है, ठीक है। 51 मार्क्स, बिल्कुल बेटा रजिस्ट्रेशन करवाओ बेटा, क्यों नहीं करवा रहे हो आप? 51 मार्क्स से अभी देखो ना 53 तक मिला, अब आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो आपको कॉलेज मिलेगा क्या? बिना रजिस्ट्रेशन करवाए आपके मार्क्स कितने भी क्यों ना हो, कॉलेज तो मिल ही नहीं सकता। फिर आप बाद में पछताओगे कि इतने मार्क्स वालों को कॉलेज मिल गया है, इतने को नहीं मिला है। बिल्कुल मैं वही बोल रही हूँ, देखो 53, 53, 54 मतलब 53 पॉइंट में मिल जाएगा। अच्छा 53 पे बच्चों को मिला है दतिया का कॉलेज, तो इसमें हो सकता है बेटा वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हों, फिर भी नहीं मिला। 52 मार्क्स एससी से कैसे पॉसिबिलिटी है? एससी का तो देखो 50 कट ऑफ गया है, 52 में तो आपको मिलना चाहिए था। हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट में या कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी है। इस बार आप जो कर रहे हैं बेटा खुद से चेक जरूर कीजिएगा, खुद से चेक करना है केयरफुली। 52 मार्क्स आपके बहुत अच्छे मार्क्स है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। हाँ ईएसबी रैंक की बात करूँ बेटा, आप कैटेगरी रैंक मत बताना मुझे, ये मैंने ईएसबी रैंक लिखा है, ऊपर मेंशन भी किया है ईएसबी रैंक, ठीक है। डीएमई रैंक भी है, वो भी मैं बता दूं आप चाहो तो, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग होगी, इसलिए मैंने नहीं लिया है। चलिए अब राउंड 3 के ऊपर भी आ जाएंगे। 56 ओबीसी से, इतने बढ़िया नंबर है बेटा आपके, तो 100% कॉलेज मिलना चाहिए आपको। बेटा आपने सिस्टर को भेजा है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपसे बार बार ये बोल रही हूँ कि जब काउंसलिंग होगी तो आप खुद जाइए, आप खुद देखिए, सारे कॉलेज ऐड कीजिए, क्योंकि बाद में आप अपनी बहन को ब्लेम करो, साइबर वाले को ब्लेम करो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता है। इसलिए थोड़ा टाइम निकालें, अच्छे से भरें, पेपर पेन में सारे कॉलेज, किस कॉलेज को प्रेफरेंस देना, थोड़ा टाइम निकालें, क्योंकि आपका भविष्य निर्धारित करेगा, किसी और का नहीं। तो आप पेपर पेन से कॉलेज लिख लीजिए, प्रॉपर लिख लीजिएगा, तो जैसे आप साइबर कैफे पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस चूज करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फिर वो लोग इसी से परेशान होते हैं और उनका टाइम वहाँ कंज्यूम। अगर आप पेपर पे लिख लोगे ना तो आप बोलते जाएंगे, वो ऐड करते जाएंगे, तो आपको यहाँ काउंटिंग भी हो जाएगी कि हमने कितने कॉलेज डाले। अब उसके बाद उसमें कॉलेज कम होते हैं तो आप बोल सकते हो कि आपने कॉलेज कम डाले हैं। 2360 है। देखो मैं इस बार बता रही हूँ बेटा, मैंने देखो ये आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग की ये तो बता दी है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ईएसबी रैंक राउंड थर्ड में क्या पॉसिबिलिटीज है, राउंड थर्ड की कट ऑफ क्या जा सकती है, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। राउंड थर्ड, तो राउंड थर्ड का भी बना लेते हैं, थोड़ा सा चार्ट बन जाएगा तो अच्छा रहेगा।
चलिए अनरिजर्व का देख लेंगे। EWS, OBC, ST में 45 मार्क्स है, बिल्कुल करवाओ बेटा। 50 है, पर देखो अगर गवर्नमेंट नहीं मिला, क्योंकि अभी भी डिक्लेयर नहीं करा है सीटों का, मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज की कुछ सीटें तो और एक्स्ट्रा ऐड होके बिल्कुल आने के चांस हैं। ठीक है, कंफर्म नहीं बोल रही हूँ मैं, है ना, चांस है, बाकी आप समझदार है, समझ जाइएगा। तो फिर अब पछताएंगे, तो हो सकता है इस बार मिल जाए, 2 नंबर ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं अनरिजर्व वाले जो बच्चे हैं, मार्क्स की पहले बात कर रही हूँ, फिर रैंक की बात कर लूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत इंतजार होगा इस चीज़ का। यहाँ पर हम देखते हैं पहले मार्क्स कितने मार्क्स तक है, तो प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर 1 नंबर 2 नंबर वाले और रिस्क ले लेना बेटा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन का अमाउंट बाद में हमको ये रिग्रेट ना हो कि हमें करवा लेना चाहिए था, है ना। तो इसमें अगर आपके 50 के अराउंड मार्क्स है ना, 49 तक भी देख लो तो चलेगा, ठीक है। 50 के अराउंड तक, 50 प्लस तक तो मतलब चांसेस हैं कि मिल जाएगा बच्चे को। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस में 46 47 के अराउंड आराम से चांसेस है, 46 से 47। सीटें बढ़ गई ना तो ये 44 45 तक चला जाएगा, अगर 2 से 3 कॉलेज भी और आ गए। प्राइवेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर कितना जा सकता है, 48 प्लस के समथिंग। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी के अंदर ये 44 प्लस जा सकता है। और एसटी की अगर हम यहाँ बात करें, किस किस को मतलब काउंसलिंग करवाना ही चाहिए, ये 44 बोल रही हूँ, पर आप 42 वाले भी हैं तो करवा लेना। और एसटी में तो आप सभी करवा लो, एसटी में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा तक जाने वाला है ये, 38 प्लस भी है तो आराम से करवा लो, ठीक है। पर काउंसलिंग के लिए तो मैं बोल रही हूँ भाई, रिस्क लेना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ही पड़ रही है। अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, रजिस्ट्रेशन हो गया है। उस नंबर को आप संभाल के रखिएगा, ठीक है, उसको कहीं घुमाइएगा मत, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखना है, प्रॉपर लिख लीजिएगा और संभाल के रखिएगा। कई बार स्क्रीनशॉट डिलीट हो जाए, कई बार लास्ट ईयर मेरे पास, लास्ट ईयर तो मैंने ऑनलाइन में नहीं बताया था, लेकिन ऑफलाइन मेरे पास बच्चों की एक क्वेरी आई थी कि मैम स्क्रीनशॉट लेके रखा, मोबाइल खराब हो गया, अब सारा डाटा उड़ गया, अब क्या करोगे आप, सारी चीज़ें हम मोबाइल में सेव कर लेते हैं। तो पहले भी तो रखते थे ना, तो एक थोड़ा सा एक छोटी डायरी बना लो, जिसमें आप जितनी भी एग्जाम्स दे रहे हो, आप ऐसी पॉकेट डायरी जैसी, भाई आपके बाद में नर्सिंग में एडमिशन्स के बाद भी कुछ भी हो तो उस डायरी में लिखते चलो, उस डायरी को सेफ जगह रखो। तो मोबाइल खराब भी हो गया, कुछ हो भी गया, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड टाइम पे सुधरवाने भी गए, डाटा उड़ गया तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या होता है कि उस टाइम पे हम सिर पीटते रह जाते हैं, वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको मार्क्स तो बता दी है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। एसटी में तो और मैं बोल रही हूँ 35 भी हो सकता है, प्राइवेट में तो फिर ये बिलो जाना ही है, मैं तो गवर्नमेंट के आसपास का बता रही हूँ। रैंक देखो बेटा, रैंक देखो, ईएसबी रैंक अनरिजर्व में अप्रोक्सीमेट 1200 से 1500 के बीच में देख लीजिए आप अपनी रैंक। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ मैं तो 2000 रैंक से कम ये 2350 रैंक तक भी जा सकती। और मैं अभी भी बार बार बोल रही हूँ कि 2 से 3 कॉलेज ऐड हो गए तो सीधी 100 या 150 रैंक और आगे कर लेना। अब आप बोलोगे मैम इतनी सीटें सारी कैटेगरी में, तो बेटा स्टूडेंट की कैटेगरी बिल्कुल बिलो जाएगी, ठीक है। क्यों जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चे प्राइवेट में चले जाते हैं अगर दूर है तो कॉलेज, कुछ की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठीक है तो प्राइवेट कॉलेज वैसे भी ले लेते, इसके लिए जाती है। अब ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि सीधा रैंक, अगर आपने उस कॉलेज को प्रेफरेंस नहीं दिया है तो दूसरे बच्चे को मिल जाएगा, तो रैंक बिल्कुल डाउन जाएगी। इसके बाद देखो ओबीसी की बात करते हैं तो ये कहाँ तक जा सकती है, 1400 से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कहाँ तक जाएगी ये जा सकती है 1780 तक जा सकती है, 1780 तक जा सकती है। इसके बाद एससी कैटेगरी के अंदर देखो 2500 से 2800 लगभग 2700 से 2800 के आसपास। एसटी के अंदर ये जा सकती है 5700 से लगभग 6000 प्लस तक भी इसमें एडमिशन्स आराम से हो सकते हैं। प्रिंट, हाँ प्रिंट निकलवा लिया, वेरी गुड, प्रिंट निकलवा के रखना है, ठीक है। तो ये रैंक मैंने आपको बता दी है, ईएसबी रैंक्स बता दी हैं सारी की सारी। अब क्योंकि हमने राउंड 2 में देख लिया था, अब ये तो मैं गवर्नमेंट का बता रही हूँ। अब अगर मैं अपन प्राइवेट में जाएं, प्राइवेट के कॉलेज भी मैंने आज आपको बताए थे। फीस की रही बात, मैं आपको फीस का वीडियो भी जल्दी ही लेकर आऊंगी, फीस का मैं बता दूंगी प्राइवेट कॉलेज का।
ऑल कैटेगरीज है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ चाहे कितने भी नंबर हों। अब देखो, हम प्राइवेट में जा रहे हैं तो क्या बिना रजिस्ट्रेशन के जा रहे हैं? क्योंकि अभी इसी काउंसलिंग से हमको सारी चीज़ें मिल रही हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सारा है ना। तो इनमें क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं बहुत सारे, लेकिन फीस सभी की पता है 1 लाख प्लस तो है ही है एक साल की। स्कॉलरशिप मिलती है बेटा, जो कैटेगरी वाले स्कॉलरशिप आती है बहुत सारों के। ये चॉइस फिलिंग काउंसलिंग सारी वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैं, उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। उस वीडियो को देख लेना, कब से कब कौन सी प्रोसेस होनी है, ठीक है। 2 दिन पहले ही हमने वीडियो लिया था ये वाला सारा। तो ये रैंक मैंने आपको बता दी, सारी कैटेगरी वालों को ये करवानी है काउंसलिंग। अगर आप काउंसलिंग करवाओगे, मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट को पहले प्रेफरेंस देना, चाहे कितने ही नंबर हो, 20 नंबर हो, 25 नंबर, 30 नंबर, कुछ भी हो। पर आपको क्या करना है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है पेपर पेन से कॉपी में या पेपर में लिखिएगा। आपको जो चाहिए पहले गवर्नमेंट कॉलेज एक साथ लिख लो, आप दूसरा पेपर लो, उसमें आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, इधर नंबरिंग कर लो अपने हिसाब से, फिर करो। फिर आप वापस से क्या करो, गवर्नमेंट का हो गया, आप प्राइवेट कॉलेज पूरे लिखो। अब आप बोलोगे मैडम कब तक लिखें, बेटा आपका ही फ्यूचर बना रहे हो आप, तो आप सारे प्राइवेट कॉलेज लिख लो, या अपने मोबाइल में खोल लो, वहां से आप देख देख कर प्रेफरेंस लिस्ट बना लोगे, उसमें नंबरिंग कर लो। दोबारा लिखने में अगर हाथ दुख रहे हैं तो वहां आप नंबरिंग कर लो। तो गवर्नमेंट कॉलेज पहले डालेंगे, उसके बाद में सारे के सारे 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 आप, मैंने बता दिया ना बेटा, कॉलेज किस रैंक तक मिल सकता है, ये अनुमानित रैंक मैंने बता दी, इस रैंक तक मतलब मिल सकता है। अब सीट बढ़ गई तो थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएगा ये। अब यहाँ प्राइवेट में तो सबको ही मिलना है, बहुत सीटें हैं बेटा, बहुत सारे कॉलेजेस है प्राइवेट के। आप लिस्ट खोल के देखिएगा आईएनसी अप्रूवल, तो बहुत सपोर्ट किया प्राइवेट कॉलेज वालों ने, मैं बिल्कुल क्रेडिट उनको भी दूंगी, क्योंकि उनके यहाँ बहुत सीटें खाली थी, बहुत सारी। तो आपको गवर्नमेंट नहीं भी मिला किसी बच्चे को, तो प्राइवेट में भी मैं इसलिए बोल रही हूँ प्रेफरेंस क्यों देंगे, क्योंकि आप चाहे जैसा प्राइवेट डाल दोगे फिर आप बोलोगे ये तो अच्छा कॉलेज नहीं है। इसलिए जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उनको आप टॉप पे रखेंगे, फिर उसके बाद प्राइवेट कॉलेज की ऐसे रैंकिंग करेंगे। तो 20-22 कॉलेज जो अच्छे टॉप टॉप के हैं ना, पहले आपको पास का देखना है तो पास का, फिर उसके बाद दूर के मतलब टॉप रैंकिंग के वो भी डालना गवर्नमेंट के बाद में। 101% कॉलेज मिलेगा, आप सारे कॉलेज जितने हैं प्राइवेट सबको डालना, एक भी नहीं चूकोगे, बाय डिफॉल्ट नहीं डालेंगे, चूज करके डालेंगे। तो ये सभी को डालना है, सभी को। और पहले क्या डालेंगे सभी बच्चे, पहले क्या डालेंगे सभी बच्चे, पहले डालेंगे गवर्नमेंट कॉलेज। क्या डालेंगे बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज को आपको पहले भर लेना है, पहले भरना है ना। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको प्राइवेट भरना है, ठीक है। सारे कॉलेज भरना, सारे, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, सारे कॉलेज भरना है, एक भी नहीं छोड़ना है, एक भी नहीं छोड़ना है। तो कॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। स्कॉलरशिप मिलती है बेटा। ईडब्ल्यूएस मैंने आपको बता दिया है बेटा अनुमानित, अगर इवनिंग तक कुछ आ गया सीट बढ़ने का तो मैं बिल्कुल वीडियो लेकर आ जाऊंगी आप लोगों के लिए। बाकी कोई डाउट है? रही बात प्राइवेट के कॉलेजेस की फीस की, तो मैं कोशिश करूंगी, इवनिंग में हमारी क्लास रहती है लाइव, तो अगर उसके बाद हुआ तो मैं लेकर आ जाऊंगी, अदरवाइज मॉर्निंग में आपको। पर कोशिश है मेरी कि मैं आज ही आपको उसका भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ। बाकी किसी के कोई डाउट है? 50 नंबर है, 50 नंबर कौन सी कैटेगरी से है दीपिका? आपके ईडब्ल्यूएस से है, तो बेटा चांस है, 50 नंबर है, मैंने अभी आपको बोला है, देखो ये बताया है मैंने आप लोगों को अभी। राउंड 3 के अंदर ईडब्ल्यूएस का देख लो, ईडब्ल्यूएस में मैंने बोला 46 से 47 के बीच भी आपके तो 50 नंबर है, अच्छे नंबर है, आप काउंसलिंग करवाओ। ईडब्ल्यू अच्छा 50 नंबर है, और ईडब्ल्यूएस में रैंक 6 2, बहुत ज्यादा रैंक आ रही है आपकी। ई तो ये बेटा ईएसबी रैंक है। हाँ चॉइस फिलिंग होना है, चॉइस फिलिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। हाँ अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं ये अनुमानित बता रही हूँ क्योंकि बहुत बहुत बच्चों की कमेंट, इतने नंबर है मैम काउंसलिंग करवाएं नहीं करवाएं। तो मैं आपसे बार बार यही कहूँगी, जो एक पॉइंट है ऐसा, लेकिन वो सारे पॉइंट्स पे भारी है, नंबर कितने भी हों, लेकिन रजिस्ट्रेशन ही अगर बच्चा नहीं करवाता है, चॉइस फिलिंग ही नहीं करता है, तो उसके कितने भी नंबर हो, चाहे कम हो या कितने भी ज़्यादा हो, उसको कॉलेज नहीं मिल सकता, ठीक है। इस चीज़ को गांठ बांध लेना, इसको याद रख लेना, क्योंकि आप
नहीं करवाओगे तो 101% आपका साल खराब हो गया। यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी तो है कि हमें कॉलेज मिलेगा, फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसको डिक्लाइन करना है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के कॉलेज को एक्सेप्ट करना है। वो आप आराम से सोच सकते हैं, प्राइवेट मिल रहा है, गवर्नमेंट मिल रहा है, अगर प्राइवेट मिल रहा है तो हमारी फैमिली मेम्बर्स उस फीस को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, हमें साल खराब करना है। ये 1,000 रुपये के बदले आपका फिर पूरा साल वहाँ पर है, तो अब 1,000 रुपये आपको वेस्ट करना है, यूज़ करना है, वो आपके ऊपर है। पर इनिशियली वो आपको लगाना ही पड़ेंगे, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको क्या करना है। क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर तो आपका साल खराब ही होना है बेटा। ओबीसी से हूँ, अच्छा ओबीसी से हो आप। ओबीसी में भी बेटा 50 के आसपास है तो करवा लो आप, और गवर्नमेंट का प्रेफरेंस आप पहले डाल देना, ठीक है। काउंसलिंग तो करवानी पड़ेगी। और जो बच्चे सिर्फ 2026 के लिए अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो दांगी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको डेली क्लासेस मिलेगी। 6 बजे का हमने टाइम रखा है, कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता है। 6 बजे से आपको 7 बजे के बीच में लाइव क्लासेस मिल जाएगी, जहाँ पर आपको इन सभी की प्रिपरेशंस करवाई जाएगी, और 1 बाय 1 हम सब्जेक्ट्स वाइज सारे लेंगे। जब एम्स का आएगा तो एम्स का भी करवाएंगे, नीट का आएगा नीट का भी करवाएंगे, और पूरे डिटेल में, ऐसा नहीं एमसीक्यू और आंसर पढ़ दिया खत्म। आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में मोलारिटी कैसे निकालते हैं। मोलारिटी मतलब मैं एक एक न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करके बताती हूँ, और बाकी जो थ्योरी की क्लासेस है वो आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। तो जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है, ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। थ्योरी की क्लासेस वहाँ आपको सब्जेक्ट्स वाइज मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग मीडियम में, और टॉपिक वाइज अलग मिलेगी और वन शॉट अलग मिलेंगे। पीवाईक्यूज अलग मिलेंगे, एमसीक्यूज अलग मिलेंगे, टेस्ट सीरीज अलग मिल जाएगी। तो फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।